श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, नवनाथों को अलग आदेश, 84 सिद्धों को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। नमस्कार बंधुओं भगिनियों, आज का हमारा विषय हमारे कुल के देवी देवताओं के महत्व के ऊपर है। जिस प्रकार हमारे शरीर की आंतरिक संरचना के ऊपर हमारी प्रोटेक्शन लेयर हमारी त्वचा है, उसी प्रकार हम सभी के ऊपर हमारे पूर्वजों और हमारे कुल के देवी देवताओं की आशीर्वाद स्वरूप एक परत होती है, जो हमें हमारे सभी कष्टों, मुसीबतों और अनर्गल क्रियाओं से हमारी सदैव रक्षा करती है। हमारे कुल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही हमारा जन्म और हमारा पालन पोषण होता है, और उन्हीं के प्रताप से ही हमारा वंश भी आगे बढ़ता है। अब बहुत से लोग शायद ये पूछेंगे कि हमारे कुल देवी या देवता कौन है, हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं, या हमने कभी हमारे कुल के देवों की तो कभी पूजा ही नहीं की, तो उनका हमारे लिए क्या महत्व है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे कुल के देव नाराज हैं तो हमारे ऊपर की सुरक्षा प्रणाली खंडित हो जाती है। यहीं से हमारे जीवन यात्रा में समस्याएं आना शुरू हो जाती है। हालांकि हमारा मानना है कि हमारे कुल के देव कभी हमारा अहित नहीं करते। हाँ, अगर आप जानबूझकर उनका अपमान करते हैं तो वे बस अपना आशीर्वाद आपको नहीं देते। ये ठीक वैसा ही प्रोसेस है जैसे हमारे ब्लड सेल्स की WBC अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करेगा और अंततः परिणाम सभी को पता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। जो लोग अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं वो अनेकों प्रकार के कष्टों और समस्याओं का सामना करते हैं। मेरी विनम्र विनती है मेरे भाइयों और बंधुओं, अपने कुल के देवी देवताओं की पूरा पूजा आराधना जरूर करें। आज हम आपको बताएंगे कि जो अपने कुल के देवों की पूजा नहीं करते वो किन किन कष्टों को भोगते हैं, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। हमारी आर्थिक उन्नति, आरोग्य, पारिवारिक सुख, पारिवारिक प्रेम, शांति, सौभाग्य, वंशवृद्धि, ये सभी कुल के देवों के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो पाता है। कुल के देवी देवता हमारे वंश के रक्षक होते हैं। आपका कोई भी जप, पूजा, अनुष्ठान, हवन, मांगलिक कार्य, साधना, अगर आप अपने कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद लिए बिना करते हैं तो आपके ये कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, साधना कभी सफल नहीं होंगे। जिनके घर में आर्थिक दिक्कतें हैं, परिवार में क्लेश है, बीमारियों का तांता लगा रहता है, भाई भाई भी आपस में वेरी हो जाते हैं, वंश वृद्धि नहीं हो पाती है, उन्नति नहीं हो पाती है, तो ये मान के चलिए कि आपके घर में कुल के देवी देवताओं की नाराज़गी है। आपके घर में आपके कुल के देवों की पूजा विधिवत नहीं हो पा रही है। जब कुल के देवों की नाराज़गी होती है तो उनके दिए गए श्राप या दंड को कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि ज्योतिषीय गणना में भी ये नहीं आता कि आपके कुल के देव आपसे नाराज़ है। इसे देखा जाए तो इस कलयुग में धीरे धीरे क्लेश बढ़ रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, वंश आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, मानसिक शांति भी क्षीण हो रही है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कुल के देवी देवताओं की नाराज़गी की वजह से ही होती है, क्योंकि हम लोग हमारी हिंदू सभ्यताएं छोड़ते जा रहे हैं, उन्हें विस्मृत करते जा रहे हैं। इसलिए आज हिंदू निर्वंशी होते जा रहे हैं। हम हमारे सनातन विज्ञान को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक उन्नति हो नहीं रही है, वंश वृद्धि में दिक्कतें आ रही है, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, बच्चों का मानसिक स्तर ठीक नहीं होता, बच्चों की अकारण मृत्यु हो जाती है, बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। ये सभी बातें बताती है कि आपके कुल के देव आपसे नाराज़ है। इसके अलावा
धर्म परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके कुल के देवों की नाराज़गी का। कुल देवी देवता की महत्वता को सर्वधर्म प्रेमी भाइयों बहनों कभी त्याग नहीं करें, क्योंकि हमारे ये कुल के देव हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारा जीना और न जीना व्यर्थ है, ठीक वैसे ही जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के हमारा शरीर व्यर्थ है। इसी कारण से हमारे जीवन में सनातन धर्म के कुल के देवों का पूजा आराधना का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म के समय, विवाह के समय या किसी भी मांगलिक कार्य के समय कुल के देवों की आराधना पूजा विधिवत रूप से करनी चाहिए। जैसे विवाह का निमंत्रण, जन्म के समय कुल के देवों को आमंत्रण, और किसी भी नए काम से पहले अपने कुल के देवों का आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। अब एक सवाल पैदा होता है कि अब कैसे पता करें कि अपने कुल के देवता कौन है। इसके लिए आप हरिद्वार जाएं, वहाँ अनेकों पंडित बैठे हैं, उनको आप अपने दादा दादी, अपने शहर, अपने गांव का नाम बताइए। वो आपको आपके पूरे वंशज और कुल के देवी देवताओं के रहस्य के बारे में भी पूरा बताएंगे, आपकी पिछली 7 पीढ़ियों के बारे में बताएंगे। यह पंडित आपको प्रयाग में भी मिल सकते हैं, गया जी, काशी में भी मिल जाएंगे, जिनके पास आपकी पूरी वंशावली का ब्यौरा रहता है। थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आपको, अगर आपको अपने कुल के देवों को प्रसन्न करना है, उन्हें ढूंढना है। आप मेहनत कीजिए और उन पंडितों को यथाशक्ति दक्षिणा भी दीजिए। कहीं ना कहीं से आपको ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपके कुल के देवी देवता कौन है, वो कहाँ हैं। कई जगह हमने देखा है कि कुल के देवी देवताओं को बलि पूजन भी होता है। कई जगह बकरे की बलि लगता है, तो कई जगह बकरी की बलि लगता है, और कई जगह मुर्गे की भी बलि भी लगता है। तो अपने कुल के देवी देवताओं को पहचानें, उनका यथायोग्य पूजन करें, उनको पहचान कर यथासंभव यथाशक्ति उनकी आराधना करें, विधिवत उनके लिए क्रिया करें, ताकि उनकी नाराज़गी आपसे दूर हो और आपके जीवन में खुशहाली है और आपका जीवन सुखमय हो। अगर आपने अपना घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, अपना शहर छोड़कर कहीं दूर जीवन यापन करने के लिए रहने लगे, और अगर आपके किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाए जो आपको ये बता सकते थे, जहाँ से आपको आपके कुल की जानकारी मिल सकती थी, और अगर वो उनकी मृत्यु हो जाए, तो उस स्थिति में जब आपको अपने कुल के बारे में कोई ब्यौरा पता ना लगे, उस स्थिति में आप हनुमान जी और भगवती काली की निरंतर पूजा और जाप करनी चाहिए। यहाँ आपको हमने एक उपाय बताया है, क्योंकि दोनों देवता हनुमान जी और भगवती काली के बिना आपके कुल के देवी देवताओं की नाराज़गी को कोई दूर नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर, अगर जिस घर का मालिक अपने घर की राखी ना करे, उस घर में तो चोर आएंगे ही आएंगे। जब आपके कुल देवता ही आपकी रक्षा के लिए नहीं खड़े होंगे, तो आपके ऊपर दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। इसलिए बंधुओं, हमारा आग्रह है कि आप अपने सनातन धर्म को समझते हुए अपनी संस्कृति और परिवेश को अपनाएं, अपने रूठे हुए कुल के देवी देवताओं की पूजा आराधना करें, अपने कुल के रीति रिवाजों से विधिवत उनकी पूजा आराधना करें, उन्हें मनाएं। फिर देखिए, आपका परिवार अवश्य ही खुशहाल होगा, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। एक बात का अवश्य ख्याल रखें, अपने कुल के देवी देवताओं का जो भी भोग लगता है, आपके पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही उनको भोग लगाना चाहिए, और जो प्रसाद है वो कुटुंब के लोगों को ही ग्रहण करना चाहिए। बाकी जो भोग बच जाए बांटने के बाद, उसे वहीं खड्डा खोद कर ज़मीन में दफना देना चाहिए, दबा देना चाहिए। बस इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जय रुद्रकाली, अलख आदेश। आप सभी को आदेश आदेश।